नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बात कर लेते हैं भाई फ्लैश फिल के बारे में। फ्लैश फिल ऑप्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और जिन भी लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वर्जन है और उनके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ्लैश फिल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर उनको फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, और वो भी लीगल तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे आपको चार्ज नहीं देना, पूरी तरीके से फ्री है, निःशुल्क है, और लीगल तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं और उसे आप अपने प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स लिखना पड़ेगा और हम उस पर वीडियो बना। तो यहाँ पे किस तरीके से काम करता है फ्लैश फिल, भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े बड़े काम बहुत ही आसानी से कर। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हमने नाम लिखे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अंकुल सिंह सीतापुर पिन कोड लिखा हो, तो हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं अंकुल। अब क्या होता है कि पहले हम इसके लिए अलग अलग फार्मूले टाइप करते थे कि भाई यहाँ पे जो इतने डिजिट तक, इतने लेटर तक इस सेल में आए, इसके बाद इस सेल में आए, उसमें काफी ज्यादा हमें दिक्कत हो फार्मूलों को याद करने में, मैनेज करने और डेटा को अलग अलग सेल में ले। अब हम फ्लैश फिल की मदद से बहुत ही आसानी से यहाँ पे अलग अलग पार्ट को अलग अलग सेल में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम अंकुल सिंह हो गया, इसमें लिख दिया, लास्ट नेम यहाँ पे हमने लिख दिया, और एड्रेस हमने इसमें लिख दिया, उसके बाद पिन कोड हमने यहाँ पे लिख। अब क्या है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसे और यहाँ पे हम जाएंगे फिल में, फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इससे पता चल गया भाई यहाँ पे इसने इफ डेटा से क्या उठा लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इफ डेटा से इसने जितेंद्र को उठा लिया, इफ डेटा से इसने राणा को, यहाँ पे मोहन, यहाँ पे रोहित। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन दिख सके। यहाँ पे हम जाते हैं फिल में और यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करते तो यहाँ पे इसने सरनेम या फिर लास्ट नेम भी उठा लिया, और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस में जाते हैं और यहाँ पे भी फिल में जाकर फ्लैश फिल करते हैं तो यहाँ पे इसने एड्रेस भी सबके उठा लिए। इसी तरीके से अगर पिन कोड में आते हैं और यहाँ पे हम फ्लैश फिल करते हैं तो इसने पिन कोड भी प्रॉपर उठा लिए, जिसमें जो तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आसानी से इस डेटा को अलग अलग सेल में, अलग अलग कॉलम में हम एडजस्ट कर। अब मान लेते हैं कि यही चीज यहाँ पे हम दोबारा से करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया अंकुल सिंह, तो यहाँ पे हमने अंकुल सिंह लिखा, उसके बाद हम दोबारा से फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसने क्या किया, सारे नाम को उसी तरीके से यहाँ मान लेते हैं कि पूरा ही हमने लिख दिया। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सीतापुर और फिर हमने लिख दिया पिन कोड, और फिर से जैसे ही हम एंटर करेंगे तो पूरा अपने डेटा यहाँ से उठा। तो इस तरीके से अगर आपका डेटा एक ही कॉलम में है और उसे अलग अलग कॉलम में यहाँ पे मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, पिन कोड इस तरीके से बांटना चाहते तो आप बांट सकते हैं। और अगर आपका अलग अलग सेल में डेटा है और अगर आप एक ही कॉलम में सभी सेल का डेटा लाना चाहते तो इस तरीके से ला। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि अगर आपको लिमिटेशन के बारे में पता नहीं होगा तो आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। तो इसकी लिमिटेशन की बात है, इसमें लिमिटेशन यही है कि मान लेते केवल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है, एक सीरियल से लगे हुए हैं। मान लेते हैं आगे पीछे कर दे तो ये डेटा क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। मान लेते हैं कि एड्रेस के पहले ही पिन कोड लगा देते हैं, एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अब अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप फ्लैश फिल कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं इस डेटा को हम फिलहाल क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे फ्लैश फिल करते हैं और यहाँ पे फ्लैश फिल करते हैं और यहाँ पे फ्लैश फिल करते, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पे गलत आ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे लिमिटेशन होती है। अगर यहाँ पे भी फ्लैश फिल हम कर देते हैं तो यहाँ पे भी डेटा हमारा गलत आ तो यहाँ पे फ्लैश फिल क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर आपका पैटर्न ही गलत होगा तो फ्लैश फिल काम नहीं कर। तो अगर आपका पैटर्न गलत है तो आप फ्लैश फिल का उपयोग ना करें। इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो आपका आउटपुट वो गलत। अगर आप फ्लैश फिल का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अपने पहले पैटर्न को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले पैटर्न जिस तरीके से था उस तरीके से आप टाइप करना है। जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट एड्रेस, पिन कोड, तो आप यहाँ पे फ्लैश फिल का उपयोग करेंगे तो आसानी से आप इसका उपयोग कर पाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपको करके एक बार फिर से दिखा देते। यहाँ पे फ्लैश फिल किया तो पूरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे देख सकते पिन कोड
को डालें। तो यहाँ पे प्रॉपर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।